डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। मेटा ने जब से लामा 3 को लॉन्च किया है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये। और एक्चुअल में ये है क्या, ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल है। ओपन सोर्स एलएलएम का मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे हमने चैट जीपीटी की यूज़ कर रहे हैं लास्ट ईयर से, हम लोग ने जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया है तब से ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। और एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, मतलब इस मॉडल को अगर मैं बेसिक ओवरव्यू इसका दूं तो एक्चुअल में है क्या, हमारे पास चैट जीपीटी चाहे 3 की बात करो, 3.5 या फिर चैट जीपीटी 4 की बात कर लो, वन ऑफ द मेजर फीचर जो है जो नॉर्मल पब्लिक यूज कर रही है, मतलब हमने क्या दिया, एक इनपुट दिया टेक्स्ट की फॉर्म में, और जो आउटपुट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, या फिर कुछ कोड वगैरह हम लोग जो है वो रन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। और जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी एक स्निपेट उठा के डाल दिया या कुछ स्नैपशॉट देके दे दिया, नहीं, बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शनेबल। मतलब मैं किसी, ऐसे लग रहा है कि किसी नॉर्मल ह्यूमन से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं और एज इट इज उस हिसाब से मेरे को आंसर जो है वो आ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम इसको मॉडल को क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से पूछते हैं, उतना ही वो जो है अच्छे तरीके से बेटर आंसर दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि मेजर फीचर। बाकी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ इसको इंटीग्रेट करके काफी कुछ चीजें जो है वो की जा रही हैं। बट जो एलएलएम, जो अगर मैं बात करूं, जो लामा 3 है ना, वो क्या है, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स की मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो चैट जीपीटी जो है वो, अगर मैं जीपीटी 4 की बात करूं तो जहां पे मेरे को कुछ पेमेंट वगैरह प्रीमियम सर्विसेज के लिए मेरे को पेमेंट देनी पड़ रही है, यहां पे इन्होंने क्या है, ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लॉन्च किया, जिसके ऊपर आप काफी कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हो। तो मैंने जब लामा 3 को पढ़ना स्टार्ट किया ना, जब मैंने लामा 3 के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और ऑब्वियसली इतना आसानी से तो सारी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जो सबसे पहली चीज मेरे को दिखी ना, आप सभी ने भी नोटिस किया होगा जब आपने लामा 3 को देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, कि इन्होंने इसके दो साइज जो है वो लॉन्च किए, मतलब दो मॉडल कह लो या दो साइज जो है वो लॉन्च किए हैं। एक तो 8 बिलियन पैरामीटर वाला, और एक है आपके पास 70 बिलियन। मतलब दो इन्होंने मॉडल कह लो, ये दो साइज अलग अलग लॉन्च किए हैं, एक 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल और एक 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और इससे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे जीपीटी 4 की बात करूं, तो वो कहते हैं कि जीपीटी 4 जो है वो अराउंड 1.4 या 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। ऐसे ही लामा 2 जो इससे पहले आया, वो भी बहुत सारे, पहले मिलियन फिर बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ट्रेन किया हुआ है। मतलब ये जो पैरामीटर्स की कहानी है, यहां पे मुझे लगा कि यार पहले हमें इसको समझना चाहिए कि पैरामीटर्स एक्चुअल में है क्या। क्या हम मॉडल को इतने इतने ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर के ऊपर ट्रेन करना। और दूसरी चीज जब मैंने इसके बारे में पढ़ी तो वो आई टोकन्स, मतलब जो आपका, जैसे लामा 3 की बात करूं तो लामा 3 जो है वो अराउंड 15 ट्रिलियन टोकन्स, मतलब इतना जो डेटा के ऊपर जो इसको ट्रेन किया हुआ है ना, तो जो साइज ऑफ डेटा जिसके ऊपर इसको ट्रेन किया हुआ है, तो नंबर ऑफ टोकन्स कितने थे, 15 ट्रिलियन नंबर ऑफ टोकन्स। तो इससे पहले जो लामा 2 आया था वो तकरीबन 1.52 ट्रिलियन टोकन्स तक जो है वो ट्रेन किया था। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा में इनको ट्रेन किया हुआ है। तो यहां पे मेरे को समझ में, यहां पे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, बाद में है कि इनपुट कैसे दे रहे, आउटपुट या अंदर की जो लेयर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें हमें लेटर ऑन स्टेज पे पढ़नी है। धीरे धीरे करके सारी चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज कि यार ये जो 8 बिलियन पैरामीटर्स है या 70 बिलियन पैरामीटर्स है या फिर 1.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स है, और दूसरा टोकन्स 15 ट्रिलियन नंबर ऑफ टोकन्स पे इनको ट्रेन कर रहे हैं। पहले तो ये कहानी समझ में आए कि यार टोकन और पैरामीटर के बीच में फर्क क्या है। तो जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको रिलेट करके बता रहा हूं कि टोकन और पैरामीटर में क्या फर्क है। लेट्स सपोज कि आपको कोई रेसिपी बनानी है, चॉकलेट कुकीज बनानी है, चॉकलेट चिप्स या कुछ भी कुकीज आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स जो है वो, मतलब किससे वो चीज बनेगी, वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स आपको निकालने पड़ते हैं। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे फ्लोर है, शुगर है, बटर है, नमक, मिर्ची, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या है, यहाँ पे टोकन्स है। मतलब जो डेटा जिसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है, वो क्या है, आपका सारा का सारा टोकन्स है। तो 15 ट्रिलियन टोकन्स ऑफ डेटा के ऊपर, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओपन सोर्स से, विकिपीडिया से, गिटहब से, सारी रिपोजिटरी से कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्होंने उठाया होगा और मॉडल को दिया होगा कि भैया ठूसा होगा उसके अंदर कि कैसे आपने ये सारी चीजें जो है वो पहले ट्रेन करना उस डेटा के ऊपर। फिर अब उस डेटा के ऊपर ऑब्वियसली जब मैंने डेटा तो इतना डाल दिया,
लेकिन उसके ऊपर मुझे क्या देनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कि किस डेटा को कहां पे यूज करें, आपस में कैसे वो डेटा जो है वो रिलेट हो, किस पर्टिकुलर चीज को मैंने कितना वेटेज देनी है, कितनी वेटेज कम देनी है, तो वो क्या है आपकी इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है आपके पैरामीटर्स है। जैसे कितनी देर तक आपको बेक करना है, कितने टेम्परेचर पे बेक करना है, पहले क्या चीज डालनी है, बाद में क्या चीज डालनी है। तो जब आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दोगे, जितना ज्यादा डेटा दोगे, उसी हिसाब से मॉडल जो है वो बेटर ट्रेंड होगा। और जैसे इसके बाद मतलब मैंने एक सिंपल से एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे एलएलएम मॉडल में मैंने ये डेटा और ये इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर्स भी दे दिए और डेटा भी दे दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि ये मेरे को लेट्स सपोज चॉकलेट कुकीज की जगह मुझे कुछ नमकीन कुकीज बनानी है, तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में से और अपने पैरामीटर जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हीं में से डेटा जो है वो निकाल के आपको प्रॉपर आंसर जो है वो देगा। तो एक्चुअल में कहानी जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, आपकी एलएलएम मॉडल की टोकन से और पैरामीटर से। इसीलिए इसको इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में ट्रेन किया हुआ है और ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है, ताकि ये प्रॉपर आंसर जो है वो दे सके। तो इसीलिए हमें जब भी, कई बार हमें स्टूडेंट भी मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे को डेमिन एआई करना है, मेरे को ये करना है। मैंने कहा यार ये सारी चीजें आप करो, लेकिन फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन जब तक आप नहीं करोगे ना, कि बेसिक से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज भी अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं या कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे अभी भी ट्यूरिंग मशीन के बारे में पूछते हैं, नेटवर्क्स के अंदर प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा के बारे में पूछते हैं, जो कि 1970 से भी पहले के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आज हम 2024 में हैं। लेकिन अभी भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी इतनी जो इंप्रूवमेंट हो रही है, वो फाउंडेशन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस में नहीं जाओगे। तो इसीलिए जब भी हम एलएलएम्स या एआई एमएल के अंदर डीप में जाना है, तो पहले आप फाउंडेशन एक एक करके क्लियर करो। जब एक एक करके चीजें क्लियर होंगी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इसीलिए अच्छे से नोट कर लेना टोकन और पैरामीटर के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।